गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड 7 से 8 जून। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 और 8 दोनों एपिसोड आज ये कवर करेगा। ये थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत अच्छा एपिसोड होगा, तो देखना ना भूले और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। देखिए, सबसे पहला आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे से। तो इम्पॉर्टेंट डे जो है वो है आज का दिन है 5 जून का दिन जो है उसको याद रखना है। उस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आखिर ये दिन क्यों मनाते हैं हम लोग? क्योंकि ये दिन जो है हम लोग जो है इसलिए मनाते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग को देख रेख करने के लिए ये जो है दिन जरूरी है साल में एक दिन। ठीक है, तो इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो देखिए, जैसा कि इस डे को होस्ट करने वाला जो कंट्री वो कौन है? कोटे डी इवोरी। अगर हम आपसे पूछें कि पहला कॉन्फ्रेंस जो है इसका कब हुआ था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो पहला कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोल्म में हुआ था, जो कि 5 जून, ये दिन आपको याद है, 5 जून 1972, यानी 5 जून 1972 का जो 5 जून है, इसलिए हर साल 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। और ये जो है एक नाम याद रखना, पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि UNEP के द्वारा उसको चैम्पियंस ऑफ अर्थ 2022 को मिला है, प्राइज मिला है। ठीक है, अब देखिए, इस महीना हम लोग 3 इंपॉर्टेंट डे पढ़ लिए। एक हो गया वर्ल्ड मिल्क डे पढ़े, एक वर्ल्ड साइकिल डे पढ़े और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पढ़े। वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग 1 जून को मनाएं, वर्ल्ड साइकिल डे मना लिए हम लोग 3 जून को और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। देखिए, ऑड सीरीज में चल रहा है 135। देखिए, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट नेम बताए थे जो आपको याद रखना है। जैसे आपको कौन इन्वेंट किया है? कार्ल ड्रेइस। और वर्ल्ड फादर डे में फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा गया? वर्गीस कुरियन को कहा गया। दूसरा क्वेश्चन जो हम स्टेट न्यूज़ की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो है जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये फेस्टिवल 2022 का पहला संस्करण हुआ था। दूसरा जो है इस बार हुआ है इस साल 2023 में लेवेंडर फेस्टिवल। आखिर ये फेस्टिवल में क्या किया था? बैगन की खेती को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ पर कि बैगन क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, तो खेती को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बैगन क्रांति मनाते हैं। ठीक है, बैगन खेती को इम्प्रूव करता है। ठीक है, बैगन की खेती को। अब ये जो है फेस्टिवल किसके तहत मनाया जा रहा है? ये किसके तहत किया जा रहा है? अरोमा मिशन के तहत किया जा रहा है। किसके द्वारा लॉन्च किया था? CSIR के द्वारा। तब CSIR कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी रहा है, अभी फिर से न्यूज़ में। तो CSIR के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दूसरा क्या है? इसका स्थापना 1942 में हुआ है। इसका चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो ये नाम याद रखना, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। और कुछ दिन पहले जो हम CSIR के पढ़े थे वो इस चीज़ के लिए पढ़े थे कि महासचिव को नियुक्ति किया गया है। किस चीज़ के लिए महासचिव का नियुक्ति हुआ है? जिसका नाम है नल्ला थम्बी कैलासेल्वी। अब देखिए, बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर जो है ऑलरेडी न्यूज़ में रहा है। क्या नाम रहा है? कि जम्मू कश्मीर में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू खोला गया है। ठीक है, दूसरा जो है हम बात करते हैं आज का स्टेट महाराष्ट्र। जैसा कि दोस्तों हम बताएं स्टार्टिंग में कि ये 2 दिन का एपिसोड है, तो आज 2 हम स्टेट्स की बात करेंगे। तो एक जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, एक महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो है भिवांडी एक जगह है जो थाने के अंदर आता है। वहाँ क्या हो रहा है कि ये इंडिया का फर्स्ट जो है कार्बन न्यूट्रल विलेज बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे थाने जो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे थाने, इंडियाज फर्स्ट 0 कार्बन विलेज बीइंग डेवलप्ड इन भिवांडी। अब कार्बन न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है? कि उसका नेट कार्बन इमिशन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कार्बन से रिलेटेड। ठीक है, तो कार्बन से रिलेटेड हम लोग को कुछ जगह, गांव का नाम याद रखना है। जैसे एक गांव है पल्ली विलेज, पल्ली गांव है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। वो गांव इसलिए इम्पोर्टेंट रहा है न्यूज़ में क्योंकि वहाँ पे इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाया गया। दूसरा, एक एयरपोर्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, लेह एयरपोर्ट जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लेह एयरपोर्ट है वो जो है क्या है कि पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है। तीसरा, 2 टारगेट आपको याद रखना है, एक 2070 और एक है 2030। 2070 को कार्बन न्यूट्रल को 0 करने का बाद, कार्बन को न्यूट्रल करने की बात करता है। और रेलवे मिनिस्टर जो है 2030 तक कार्बन को न्यूट्रल करने की बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या याद रखना है? गांव एक पल्ली गांव और दूसरा लेह एयरपोर्ट और 2 जो है साल का याद रखना है, 2030 और 2070। तो ये याद रखना है दोस्तों। महाराष्ट्र जो है पिछले
कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्यों क्यों न्यूज़ में रहा है? देखिए, यहाँ एक महाराष्ट्र में एक लॉन्च हुआ है क्या, महासम्मान निधि योजना, जो कि किसान से रिलेटेड, जो कि हर साल किसान को 6 रुपये महीना मिलेगा। महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई में बांद्रा वर्सोवा सी रूट का नाम बदल करके वीर दामोदर सावरकर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में जो है पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में जो है सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है एक लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव पहल लॉन्च किया, इसका शासन अपल्यादरी है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र जो है ये जो है कितने स्टेट से कवर है? तो देखिए, महाराष्ट्र जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक 5 स्टेट से घिरा हुआ है। और महाराष्ट्र जो है इधर जो समुद्री तट है, ठीक है, ये अरेबियन सी की तरफ आता है। ठीक है, देखिए वही महाराष्ट्र जिसका कैपिटल होता है मुंबई, और वही महाराष्ट्र जिसमें एलिफेंटा केव्स पाया जाता है, अजंता एंड एलोरा केव्स पाया जाता है, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में इंडिया का सबसे पहला बार क्या क्या खोला गया, यहाँ पर अंडर वाटर सी टनल मुंबई के अंदर खोला गया है। ठीक है, वाटर वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा पुणे के अंदर, और डबल डेकर एसी डबल डेकर जो है बनाया जाएगा मुंबई के अंदर चल रहा है। ठीक है, दुनिया के अगर पहली बार की बात करें तो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और दूसरा जो है बाहुबली का नाम तो आपको याद ही रखना है। बाहुबली है इसलिए कि सबसे पहला बम्बू क्रैश बैरियर दुनिया का सबसे पहला बनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें दुनिया में सबसे बड़ा यहाँ क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा यहाँ पर है दिव्यांग पार्क का आधारशिला, जो नागपुर के अंदर रखा गया है। ठीक है, दूसरा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो यूरोप की रिफाइनरी करने वाला सबसे बड़ा देश निर्यात करती है, और वो भी कौन करता है, इंडिया में गुजरात का जामनगर। वही महाराष्ट्र जो अभी हम कुछ दिन पहले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, जिसको एफ इंडेक्स बोलते हैं। एफ इंडेक्स जो होता है इंडिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में होता है। अब ये देखिए, यही महाराष्ट्र जो एप्पल कंपनी का पहला स्टोर खोला जा रहा है, और महाराष्ट्र का जो मुंबई चर्च गेट है उसका सीडी देशमुख के नाम से रखा गया है। वही महाराष्ट्र जो कुछ दिन पहले न्यूज़ में रहा है खेल से रिलेटेड, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का फाइनल हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश जीत गया था, महाराष्ट्र हार चुका था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ है इसका, ये जो है गुलबर्ग में हुआ है, जम्मू कश्मीर में। और मुंबई में क्या हुआ, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुआ है, और स्पाइस कांग्रेस जो होता है 108वां स्पाइस कांग्रेस हुआ है। ठीक है, जो नागपुर में हुआ है। ठीक है, अब देखिए चीफ मिनिस्टर वहाँ के कौन है, तो एकनाथ शिंदे है, और वहाँ के जो राज्यपाल है गवर्नर जो रमेश बाइस है। तो ये इतना चीज़ महाराष्ट्र के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखिए, पंजाब के बारे में इसी वीक में पढ़े हैं क्या, कि पंजाब पुलिस जो है एक अभियान चालू किया है जिसका नाम है नशा मुक्त करने के लिए ओपीसी क्लीन। असम में पढ़ चुके हैं कि पहला वंदे भारत ट्रेन जो है वो असम में गुवाहाटी से लेकर के वेस्ट बंगाल तक जाएगी, जो न्यू जलपाईगुड़ी तक जाने वाली है। इसके बारे में पढ़े थे क्या, कि यूपी मातृभूमि योजना है, रामालैंड है, ये सब चीज़ यूपी में पढ़ चुके हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन जो वर्ल्ड न्यूज़ की बात करेंगे, तो वर्ल्ड न्यूज़ में आज देखेंगे सूरीनेम। सूरीनेम जो है एक जगह है, किसके अंदर आता है, साउथ अमेरिका के अंदर जो है एक जगह है सूरीनेम, जो वहाँ के प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है चांद संतोकी। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू को क्या किए है कि ऑनर सम्मान से उसको ऑर्डर ऑफ सम्मान दिया गया, जिसका नाम है द चेन ऑफ येलो स्टार। तो याद रखना, सूरीनाम जो है ये साउथ अमेरिका का कंट्री है, वो जो एक द्रौपदी मुर्मू को एक अवार्ड दिए, सम्मान दिया। इसके अलावा हम इस वीक में बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश में इसमें 6ठा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश में जो है लिबरेशन वार गैलरी बनाया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो है कैपिटल जो बांग्लादेश का हम क्या पढ़े थे, बांग्लादेश का कैपिटल होता है ढाका। अब इसके अलावा साउथ कोरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या साउथ कोरिया न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट जो है ये जो है स्मॉल सैटेलाइट, दूसरा फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट बनाया गया, नूरू रॉकेट को लॉन्च किया गया। वही साउथ अमेरिका जिसमें सेमीकंडक्टर का सबसे ज़्यादा चिप्स बनाया जाता है, और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। जर्मनी के बारे में पढ़े थे कि 61वां सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें पहला जो हो गया अमेरिका का फ्रंटियर आया था, 75वां नंबर पर भारत का एरावत आया था। लातविया के बारे में पढ़े थे, जो कि वहाँ पर जो है पहले गे राष्ट्रपति का
नियुक्ति हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है एडगर रिंकेविच। आज बात करते हैं चौथा क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो अपॉइंटमेंट में है, आज पढ़ेंगे डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस जो है ये इंसान है जिनको अपॉइंट किया गया, नियुक्ति किया गया किस चीज़ के लिए। तो देखिए डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिसी चुने गए हैं, ये नाम याद रखना है। और ये डेनिस फ्रांसिसी जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो से बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो UNGA के द्वारा जो है ये चुना गया है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर बोला जाए कि मिनी विश्व का लघु संसद कौन है, तो UNGA ही है। अगर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो 42वां संशोधन 1976 का है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सन की बात किए हैं इस वीक, तो क्या क्या, एक शालिनी सिंह का नाम याद रखना है जो कि पर्वतारोही है, जो कि NCC कैडेट पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली हैं। शालिनी सिंह जो है इसमें पढ़े थे, इसी के अंदर शालिनी सिंह का नाम, शिवा चौहान का नाम और शिवांगी सिंह का नाम ये याद रखना। अवनी चतुर्वेदी। मुथामिस सेल्वी का नाम भूलना नहीं है क्योंकि ये पहले तमिलनाडु जो है स्केल किए माउंट एवरेस्ट को। और जब माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो हरी बुध मगर का नाम तो भूलना ही नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल लेक के द्वारा ये चढ़ाई की है। आर दिनेश के बारे में पढ़े हैं, चेयरमैन CII का। और जनार्दन प्रसाद के बारे में पढ़े जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। और अमरेंदु प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सेल के चेयरमैन चुने गए हैं, तो ये नाम याद रखना है। SB गंगापुर वाला मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चुने। आज हम बुक की बात करते हैं, तो बुक है कथकली। कथकली जो है ये नाम याद रखना। कथकली जो है क्लासिकल डांस है केरला का। इसको लिखने वाले जो इंसान है KK गोपाल कृष्णन है। कुछ बुक के बारे में पढ़े हैं इस बुक, जैसे पावर ऑफ सिंगल थाउट BK शिवानी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर मनोज कुमार, कमर्शियल एट्रीब्यूशन, रिंग साइड, डॉक्टर विजय दादरा। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में फार्मूला ई रेस की बात करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला ई रेस में इस बार हुआ है मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2023 हुआ है, जिसको जीते हैं मैक्स वर्स्टेपेन। तो देखिए फार्मूला ई रेस की बात करते हैं तो इसमें दो इंसान जो है, अभी जितने तरह का ग्रांड प्रिक्स हुआ है सब में दो इंसान ही जीते हैं। एक नाम आ रहा है मैक्स वर्स्टेपेन का और दूसरा नाम है सर्जियो पेरेज का नाम आ रहा है, ठीक है। देखिए इस साल क्या क्या ग्रैंड प्रिक्स हो चुका है उसको हम रिवाइज कर लेंगे। देखिए सबसे पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है जिसको जीतने वाले मैक्स वर्स्टेपेन ही है। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जो जीतने वाले सर्जियो पेरेज है। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स है जिसको जीतने वाले मैक्स वर्स्टेपेन ही है। अजरबैजान जो है ग्रैंड प्रिक्स हुआ जिसको जीतने वाले सर्जियो पेरेज है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुआ जिसको जीतने वाले मैक्स वर्स्टेपेन ही है। और मोनाको जो अभी हुआ है जिसको जीतने वाले जो है मैक्स वर्स्टेपेन ही है। तो मैक्स वर्स्टेपेन जो है ये है कौन कौन सा गेम जीते हैं, मोनाको, मियामी, ऑस्ट्रेलिया और बहरीन। अभी इतना सारा 4 जो ग्रैंड प्रिक्स जो जीत चुके हैं। और सर्जियो पेरेज जो है ये सारे जितना ये दोनों जो है सर्जियो पेरेज और मैक्स वर्स्टेपेन जो सारे रेड बुल के ही ड्राइवर हैं। तो ये सब सारा चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा गेम बात करेंगे, जैसा कि 2 दिन का एपिसोड है इसलिए ये बास्केटबॉल के बारे में ही बात कर लेंगे। तो बास्केटबॉल का एक गेम हुआ फीबा 3x3 वर्ल्ड कप हुआ है जिसको जीते हैं सर्बिया ने जीता है, ठीक है। सर्बिया जीता है और ये हुआ कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल वेना में हुआ है, ठीक है। इसमें फाइनल जो हुआ है वो सर्बिया और अमेरिका के बीच में, तो सर्बिया जीत गए और अमेरिका हार चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अभी तक जो है 8 बार ये वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें 6 बार सर्बिया ही जीता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 8 बार ये वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें 6 बार सर्बिया ही जीता है। और अगर इसमें वुमेंस की बात करते हैं तो वुमेंस में अमेरिका और फ्रांस के बीच में हुआ था जिसमें अमेरिका जीत गया है, ठीक है। और अब बात करते हैं ये जो फीवा का जो है कैपिटल, फीवा का जो होता है ये सर्बिया की बात करते हैं। सर्बिया जो है उसका कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। और सर्बियन दिनार जो है इसका क्या है, ये जो है इसका करेंसी है। अब देखिए बास्केटबॉल को जो चलाने वाले जो फेडरेशन है क्या है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको फीबा बोलते हैं। आज एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज में आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज किया गया नाटो कंट्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया, फिनलैंड में। तो फिनलैंड जो है ये फिनलैंड में जो किया गया है ये इसका 6ठा एडिशन है आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो देखिए नाटो की बात करते हैं तो नाटो में टोटल मेंबर कंट्रीज कितना है, तो 31 मेंबर कंट्री, जिसमें अभी नया जो जुड़ने वाले जो कंट्री है वो कौन है, फिनलैंड ही नया इसके अंदर जुड़े हैं,
ठीक है। अगर हम बात करें कि नाटो का स्थापना कब हुआ, 1949 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके प्रधान सचिव कौन अभी हैं, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, ठीक है। इस बार अवार्ड की बात करें तो अवार्ड तो कुछ है नहीं, लेकिन ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, जो RIN विजाज को मिला है, और ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड मिला है, जो गोल्डन सिल्वर अवार्ड मिला है चेन्नई मेट्रो को। और ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड देता है कौन, अमेरिका। और ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसको मिला, PGCI को मिला है, जो कि महारत्न कंपनी है। ये नाम, दो नाम ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। एक नाम आपको याद रखना है नीलमणि फुल्कन का, और दामोदर माउजो का। ये दो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये दामोदर माउजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है। ये कौन है, तो कोंकणी राइटर्स हैं, ठीक है, कोंकणी राइटर हैं। पहला अगर पूछा जाए कि ज्ञानपीठ अवार्ड को पाने वाले सबसे पहला मेंबर्स कौन है, तो जी शंकर जो ग्रुप है, ठीक है। और पहला फीमेल कौन है, आशा पूना देवी। अगर पिछला बार का पूछा जाए 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले कौन है, नीलमणि फुकन। ये नाम याद रखें। इंडियाज फर्स्ट, इस टॉपिक में जो है हम लोग कुछ है नहीं, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट के बारे में पढ़ लेती हैं। तो कल तेलंगाना में 3D प्रिंटेड टेम्पल खुला गया है। और एशिया फर्स्ट में देखें सबसी जो है पुणे में बनाया जा रहा है। और एक बिहार में देखे थे पटना में ही क्या है, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में फर्स्ट जो है खोला गया है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 आर्बिचुअरी की बात करते हैं, तो एक नाम आपको याद रखना है जो कि एक्ट्रेस थी महाराष्ट्र की। क्या नाम है उनका, सुलोचना लटकर, ठीक है। सुलोचना लटकर जो है ये महाराष्ट्र की अभिनेत्री थी, जो कि अभी अभी उनका देहांत हो चुका है, तो ये नाम आपको याद रखना है। समरेश मजूमदार के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के साहित्यकार हैं। टीना टर्नर याद रखना है। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन 68 साइंटिस्ट थे ये, CSIR का, देखिए CSIR। रंजीत गुहा वेस्ट बंगाल के हिस्टोरियन थे। और अरुण गांधी गांधी जी के पोता थे। नेक्स्ट जो रैंक की बात करते हैं, तो रैंक में IIT मद्रास की बात करते हैं। तो देखिए NIRF के द्वारा एक रैंकिंग लाया जाता है, इसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये NIRF का फुल फॉर्म होता है। जो कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, ये एक एजुकेशनल से रिलेटेड एक रैंकिंग लेकर के आए हैं, जिसमें हर तरह के इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग अलग अलग कैटेगरी के अनुसार की है। जैसे अगर हम पूछा जाए कि, तो इसमें जो है अगर रखा गया बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु को रखा गया है। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो IIT मद्रास है। और बेस्ट कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस, मतलब बेस्ट कॉलेज मतलब कहने का मतलब है मिरांडा हाउस दिल्ली में, ठीक है। बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज की बात करें तो IIM अहमदाबाद है। तो ये जो है रैंकिंग के अंदर ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हम ऑलरेडी रैंकिंग के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। केरला स्टेट जो है ऑलरेडी पहले जो है अपने स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग कर चुका है, ठीक है। उस रैंकिंग जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रांड वैल्यू के अनुसार जो पहला है TCS के द्वारा, TCS इसके अंदर टॉप पे आता है, जो कि इंटरपोल इसको ये देता है, ठीक है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 आया था, जिसमें मैक्सिमम स्लेवरी कंट्री जो है वो कौन है, नॉर्थ कोरिया है। कर्नाटक जो मैन्युफैक्चरिंग सर्वे के अनुसार जो सबसे टॉप पे रहा है। और फोर्ब्स के अनुसार हम पढ़ चुके कि हाईएस्ट क्रॉसिंग स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। एक नाम याद रखना है, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल टीम्स, जो कि एक रैंकिंग आया वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल टीम्स कौन है, रियल मैड्रिड जो स्पेन का है। ये नाम याद रखना, सबसे ज़्यादा वैल्यू है इस फुटबॉल टीम का। आज बैंक की बात करते तो बैंक में तो कुछ है नहीं उतना खास, लेकिन RBI के बारे में कल पढ़ चुके हैं 100 डेज 100 पे कैंपेन। येस बैंक सारा लोगो अपना चेंज कर दिया है। और टैगलाइन मेक लाइफ रिच, रिजर्व पे फिनटेक यूनिकॉर्न हैज़ लॉन्च टर्बो UPI, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल के एपिसोड में। आज का दोस्तों 2 दिन का एपिसोड था, इसलिए थोड़ा लंबा है, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, लेकिन सबसे निचोड़ है आज का एपिसोड में, तो ध्यान दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल के एपिसोड में, धन्यवाद।